हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनटेक डिजिटल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के फंक्शनल एलिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक फ्लो डायग्राम से समझेंगे। देखिए, दिस इज द 6 फंक्शनल एलिमेंट सिस्टम। इसमें 6 फंक्शनल एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? 6 एलिमेंट्स हैं। तो आपको पता है कि वेस्ट के ओरिजिनेशन से लेके वेस्ट के डिस्पोजल तक का जो कंप्लीट प्रोसेस है, इसको हमने बोला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। अब आपको पता है कि सबसे पहले वेस्ट ओरिजिनेट होगा, जनरेट होगा। तो इस सिस्टम का जो फर्स्ट फंक्शनल एलिमेंट है दैट इज द वेस्ट जनरेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में कि वेस्ट जो है अलग अलग एक्टिविटीज से जनरेट होता है। जैसे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम बताएं तो सॉलिड वेस्ट जो है रेजिडेंशियल वेस्ट हो सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल एक्टिविटीज से सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से कॉमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से भी यहाँ पर क्या होगा, सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है। तो जो फंक्शनल एलिमेंट है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट फंक्शनल एलिमेंट है यहाँ पर वेस्ट जनरेशन। वेस्ट कहाँ कहाँ से जनरेट हो रहा है, हमारा मेन मुद्दा यही है कि जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पर फोकस किया जाए और वहाँ से फिर उसको कलेक्ट करके प्रोसेस करके और फाइनली इसको हम क्या कर दें, डिस्पोज कर दें। तो पहला फंक्शनल एलिमेंट है हमारा फोकस कि ये कहाँ से जनरेट हो रहा है। तो ये रेजिडेंशियल एज वेल एज कॉमर्शियल एक्टिविटीज से वेस्ट जनरेट हो सकता है, होता है मतलब, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको हमको क्या करना है, कलेक्ट करना है, स्टोर करना है। सबसे जनरेशन के बाद में सेकंड जो फंक्शनल एलिमेंट है दैट इज द हैंडलिंग एंड स्टोरेज। अंडर द स्वच्छ भारत मिशन ये कहा गया है कि आप जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो चाहे वो कॉमर्शियल हो, वहां पर आप वेस्ट को कलेक्ट करना स्टोर करना शुरू कर दीजिए। वेट वेस्ट को अलग डस्टबिन में आप स्टोर कीजिए, ड्राई वेस्ट है उसको आप अलग डस्टबिन में स्टोर कीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो लोकल बॉडीज हैं या म्युनिसिपल बॉडीज हैं, ये यहाँ आपके कम्युनिटी के आसपास या आपकी कॉलोनी के आसपास कुछ बड़े बड़े डस्टबिन प्रोवाइड कर देती हैं। तो उनके लिए भी आपको कहा जाता है कि जो आपने वेस्ट आपके घरों से या कॉमर्शियल एक्टिविटी से जनरेट किया है उस वेस्ट को वहाँ पर जाकर आप स्टोर कर दीजिए। जो भी स्टोरेज साइट उन्होंने डिसाइड की है कि इस लोकेलिटी में यहाँ पर ये स्टोरेज साइट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि नैरो स्ट्रीट में जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कार्ड्स को लेके, हैंड कार्ड्स को लेके या व्हीकल्स को लेके वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्टोरेज के लिए कम्युनिटी के आसपास या लोकेलिटी के आसपास कुछ स्टोरेज साइट्स बना दी जाती हैं। वहाँ पर जाके हम क्या कर देते हैं, जो वेस्ट प्रोड्यूस किया है उस वेस्ट को हम वहाँ पर स्टोर कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो फंक्शनल एलिमेंट है दैट इज द हैंडलिंग एंड स्टोरेज। तो यहाँ तक क्या हुआ है, जो वेस्ट जनरेट हुआ है उसको हमने क्या किया, स्टोर किया है। अब इसके बाद में स्टोर्ड जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करना है, उसको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो कलेक्शन में दो तरह के कलेक्शन प्रोसेस है या दो तरह की कलेक्शन होते हैं हमारे पास में। एक प्राइमरी कलेक्शन, एक है सेकेंडरी कलेक्शन। अब प्राइमरी कलेक्शन का मतलब क्या होता है और सेकेंडरी कलेक्शन का मतलब क्या होता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो जो थर्ड आपका फंक्शनल एलिमेंट है वो है कलेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट जो है आपके थर्ड फंक्शनल एलिमेंट है। ये दोनों पॉइंट जो है इसके क्लासिफिकेशन है, ठीक है। कलेक्शन के क्लासिफिकेशन है कि प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन, क्लियर। तो कई बार क्या होता है, जब आप किसी स्टोरेज साइट पे आपने यहाँ पर क्या किया है, जो वेस्ट है उसको स्टोर किया है, तो वहां से या फिर घरों से जहां से ये ओरिजिनेट हुआ है वहां से जो सिस्टम का क्रू मेंबर है वो आके वहां से उस वेस्ट को पिक करेगा और पिक करने के बाद में इस तरह के स्टोरेज साइट्स पे ये जाके इसको क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब हमको पता है कि जो व्हीकल्स होंगे, हैंड कार्ट्स होंगे, उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि बहुत अमाउंट में वेस्ट को कलेक्ट करके ये डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचा सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंडिविजुअली जहां से वो जनरेट हो रहा है वहां से हम इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है, इंडिविजुअली या किसी व्हीकल के थ्रू या किसी हैंड कार्ट के थ्रू या मैनुअली इस वेस्ट को हम कलेक्ट करते हैं। हाउस होल्ड्स भी इस हैंडलिंग प्रोसेस में या स्टोरेज प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जो आपके उस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, या फिर जो सिस्टम है इसके क्रू मेंबर आपके पास आएंगे, आपके वेस्ट को पिक करेंगे और इस स्टोरेज साइट पर आकर इस वेस्ट को क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। अब यहाँ से क्या करता है, बड़े व्हीकल जो होते हैं इस स्टोर्ड वेस्ट को यहाँ से पिक करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी कलेक्शन प्रोसेस।
प्राइमरी कलेक्शन में क्या हुआ है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वहां से आपका वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा और उसको स्टोरेज साइट तक पहुंचाया जाएगा स्मॉलर व्हीकल्स के थ्रू। लेकिन क्योंकि इनकी कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि यहीं से अगर हम बड़े व्हीकल्स के थ्रू इस वेस्ट को अगर पिक करते हैं तो ये अनइकोनॉमिकल भी होता है और कई जगह पर इस तरह की प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाती हैं कि बड़े बड़े व्हीकल्स जो हैं गलियों में नहीं जा पाते हैं, नैरो स्ट्रीट में नहीं पहुंच पाते। तो उस वजह से हम छोटे छोटे व्हीकल्स की मदद लेते हैं, हैंड कार्ट्स की मदद लेते हैं या छोटे स्मॉलर व्हीकल्स की मदद लेते हैं जिनकी कैपेसिटी कम होती है और हमारे लिए वो इकोनॉमिकल भी होता है। और वो जो वेस्ट कलेक्ट करेंगे उसको वो कहां तक पहुंचा देंगे, स्टोरेज साइट तक पहुंचा देंगे। अब स्टोरेज साइट से बड़े व्हीकल जो हैं जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, 2 टन 3 टन 4 टन इस तरह की कैपेसिटी वाले जो व्हीकल्स हैं, इस स्टोर्ड वेस्ट को यहाँ से कलेक्ट करके और कहाँ पहुँचाते हैं, प्रोसेसिंग और ट्रांसफॉर्मेशन साइट पर। प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन साइट पे क्या होगा यहाँ पर कि वेस्ट के साथ में प्रोसेसिंग की जाएगी। अगर इस वेस्ट के साथ में प्रोसेसिंग का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट आपको मिल रहा है या यूज़फुल कोई मटेरियल मिल रहा है तो आप उसको सेपरेट कर लेंगे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि रीयूज़ रिसाइकलिंग प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि बिफोर द डिस्पोजल इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। प्रोसेसिंग का मतलब तो ये है कि इसमें वेस्ट में अगर कोई इस तरह का मटेरियल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम सेग्रीगेट कर लेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि इसकी फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करके इसको डिस्पोजेबल बनाया जाए, जिससे कि इसको इजीली डिस्पोज कर दिया जाए और इन्वायरमेंट पे कोई ज़्यादा इफेक्ट भी ना पड़े, कोई जो हार्मफुल इफेक्ट है वो ना पड़े। तो प्रोसेसिंग में हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलिए कोई प्लास्टिक बैग्स है, प्लास्टिक बैग्स को हम सेपरेट कर लेंगे। कोई बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो उसको हम कंपोस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ड्राई वेस्ट है तो उसको हम इंसिनरेटर में यूज़ कर सकते हैं फॉर एनर्जी। इस तरह से हम यहाँ प्रोसेसिंग करेंगे। नेक्स्ट जो आपका, तो हम कह सकते हैं जो प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन है ये फोर्थ एलिमेंट है इसका। कौन सा एलिमेंट है, फोर्थ एलिमेंट। थर्ड एलिमेंट में दो तरह के एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास में, प्राइमरी कलेक्शन एंड सेकेंडरी कलेक्शन। दीज आर दी थर्ड फंक्शनल एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद में फोर्थ एलिमेंट है प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेसिंग में मटेरियल को हम रीयूज के लिए सेग्रीगेट करेंगे, एनर्जी के लिए सेग्रीगेट कर सकते हैं, कंपोस्टिंग के लिए सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो जिस तरह का वेस्ट यहाँ पर है उस तरह के वेस्ट को हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे, जिससे कि हम एनर्जी यहाँ से ऑब्टेन कर सकें। अगर किसी तरह का बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो उसके कंपोस्टिंग से हम उसकी कंपोस्टिंग में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट फंक्शनल एलिमेंट है दिस इज ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट फिफ्थ एलिमेंट। देखिए कई बार क्या होता है कि डिस्पोजल साइट जो है अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस केस में क्या होता है कि स्मॉलर व्हीकल्स के थ्रू उस डिस्पोजल साइट पे पहुंचने में बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी, तो वो हमारे लिए अनइकोनॉमिकल हो जाता है। तो यहाँ जैसे आपने देखा कि 2 टन 4 टन का व्हीकल जो हैंडलिंग और स्टोरेज साइट है वहाँ से इस वेस्ट को लेके आया और प्रोसेसिंग यूनिट तक लेके गया। अब इस प्रोसेसिंग यूनिट्स के बाद में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है, यहाँ पर जो आपने यहाँ पर जो वेस्ट लेके आए हैं, जो वेस्ट पिक करके लेके आए हैं, उस वेस्ट को एक बड़े व्हीकल में, बहुत बड़े व्हीकल में यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ से दूसरी जगह या डिस्पोजल साइट तक पहुँचाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, और इस तरह के स्टेशन को हम बोलेंगे ट्रांसफर स्टेशन। तो यहाँ जो ट्रांसफर स्टेशन आपने बनाया है सेकेंडरी कलेक्शन पे, वो क्यों बनाया है, क्योंकि डिस्पोजल साइट जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो अगर एक कंडीशन भी आती है कि अगर डिस्पोजल साइट 15 किलोमीटर दूर है तो हमको एक ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हमको एक ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास में जो डिस्पोजल साइट है 15 किलोमीटर से दूर नहीं है तो इन्हीं व्हीकल्स की मदद से हम इसको डिस्पोज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर डिस्पोजल साइट 15 किलोमीटर से दूर है तो हमको एक ट्रांसफर स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, जहां पर हम सारे जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं, जहां से हमने सेकेंडरी कलेक्शन किया है बड़े बड़े व्हीकल्स के थ्रू, उन व्हीकल्स में जो वेस्ट है उसको हम एक बहुत बड़े व्हीकल में क्या करेंगे, पिक करेंगे और फाइनली क्या कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे या प्रोसेसिंग यूनिट तक हम इसको ले जाएंगे। तो ये है इसका फिफ्थ एलिमेंट, दिस इज द ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और फाइनली जो लास्ट एलिमेंट फंक्शन है, एलिमेंट्री फंक्शन है, वो है आपका डिस्पोजल। तो ये एक 6 फंक्शनल एलिमेंट सिस्टम है जिसमें आपका वेस्ट जनरेशन, उसके बाद स्टोरेज एंड हैंडलिंग, उसके बाद कलेक्शन के बाद में प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट एंड फाइनली डिस्पोजल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल एलिमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। चलिए तो अब इनको थोड़ा सा एक डिटेल में देखते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट
system is associated with the control of waste generation, its storage, collection, transfer and transport, processing and disposal, ठीक है, in a manner that is in accordance with best principle of public health, economics, engineering, conservation, aesthetics, public attitude and other environmental consideration। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस सिस्टम को बनाया है। जितने भी हमने इसमें फंक्शनल एलिमेंट लिए हैं वो क्यों लिए हैं कि किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम हमारे लिए इकोनॉमिकल होना चाहिए, इसमें हम इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस को यूज़ करके जो मास है, जो वेस्ट है, उसको हम कंजर्व कर सकें, उससे हम एनर्जी रिस्टोर कर सकें, उससे हम जो वेस्ट है उससे हम उसके मटेरियल को रीयूज़ कर सकते हैं या रिसाइकलिंग में काम ले सकते हैं। एस्थेटिक होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं डाले, पब्लिक एटीट्यूड और अदर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को हमने बनाया है। क्लियर? तो सबसे पहला पॉइंट जो है वेस्ट जनरेशन, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर वेस्ट आर जनरेटेड फ्रॉम हाउस होल्ड्स, कॉमर्शियल एरियाज, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशन, स्ट्रीट क्लीनिंग एंड अदर म्युनिसिपल सर्विसेज। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में वेस्ट जो है कहीं से भी प्रोड्यूस हो सकता है, रेजिडेंशियल एक्टिविटीज से, कॉमर्शियल एक्टिविटीज से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। तो दीज आर दी वेस्ट जनरेशन पॉइंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट स्टोरेज। वेस्ट स्टोरेज, तो स्टोर करने का जो तरीका है वो डस्टबिन और ड्रम्स वगैरह में हम इसको स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए स्टोरेज इज ए की फंक्शन element because the collection of waste never takes place at the source or at the time of generation। ठीक है, क्योंकि आपने जनरली पहले देखा, अगर हम पहले वाले सिस्टम की बात करें जब प्रॉपरली फंक्शन में नहीं होता था, तो वेस्ट ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि जहाँ से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं से हम उसको पिक कर लें। तो सबसे पहली बात है कि जो वेस्ट है उसको हम एक्यूमुलेट करें, एक साथ जगह पर लेके आएँ, उसको स्टोर करें और वहाँ से फिर पिक करके हम उसके फर्दर प्रोसेस पे हम जाएँ। सो on-site storage is of primary importance due to aesthetic consideration, public health and economic involved। Clear? So some of the options for storage are plastic containers। कहाँ या किस में हम इसको स्टोर कर सकते हैं? प्लास्टिक कंटेनर्स, कन्वेंशनल डस्टबिन्स ऑफ हाउस होल्ड्स। तो हाउस होल्ड्स के लिए अंडर द स्वच्छ भारत मिशन आपको गाइड किया गया है कि जो वेस्ट जनरेट होता है उसमें आप दो कैटेगरी बना लीजिए। और दो कैटेगरी कौन कौन सी? यहाँ पर एक आपका ड्राई वेस्ट होना चाहिए और एक आपका वेट वेस्ट होना चाहिए। और तीसरे केस की अगर हम बात करें तो हजारडस वेस्ट को भी हमको सेपरेट करने के लिए बोला जाता है कि आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे इसको सेग्रीगेट कर लीजिए, जिससे कि स्टोरेज करने में कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आए और फर्दर प्रोसेसेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यूज्ड ऑयल ड्रम्स, लार्ज स्टोरेज बिन्स, बड़ी स्टोरेज बिन्स भी हम यूज करते हैं इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कॉमर्शियल एरियाज और सर्विसिंग डिपोट्स। तो हम मेनली हम बात करें तो स्टोरेज के लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं? लार्ज ड्रम्स को यूज करेंगे या डस्टबिन्स को यूज करेंगे। और स्टोरेज का मेन मकसद ये है कि हम जहां से वेस्ट जनरेट होता है, उस जहां पॉइंट ऑफ ओरिजिन से या जहां से वेस्ट जनरेट हुआ है उसी जगह से हम जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करते चले जाएं। ड्राई वेस्ट एक डस्टबिन में डालना है, वेट वेस्ट एक आपको ड्रम में डालना है और जो हजारडस वेस्ट है उसको भी आपको सेपरेट करना है, जिससे कि फर्दर प्रोसेस में हमको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, ज़्यादा हमको सेपरेशन करने की जरूरत ना पड़े, ज़्यादा हमको सेग्रीगेशन की जरूरत ना पड़े और इसका सेपरेटली हम क्या कर सकें। क्योंकि आपको पता है म्युनिसिपल वेस्ट के साथ में हजारडस वेस्ट का ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए आप पॉइंट ऑफ ओरिजिन पे इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, सेग्रीगेट करते रहेंगे तो पब्लिक हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स दोनों ही यहाँ पर कंसिडरेशन में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका वेस्ट कलेक्शन। तो वेस्ट कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंक्लूड गैदरिंग ऑफ वेस्ट एंड हॉलिंग दैम टू द लोकेशन वेयर द कलेक्शन व्हीकल इज एम्पिटेड, विच मे बी ए ट्रांसफर स्टेशन, ए प्रोसेसिंग प्लांट और ए डिस्पोजल साइट। ठीक है, तो कलेक्शन में हमने क्या क्या देखा कि हम घरों से जो वेस्ट निकला है उसको कलेक्ट करते हैं, दिस इज द प्राइमरी कलेक्शन। उसके बाद में एक बड़े व्हीकल में इस स्टोरेज साइट से हम इस वेस्ट को हॉल करते हैं, मतलब उठाते हैं, और प्रोसेसिंग यूनिट है या ट्रांसफर स्टेशन है या डिस्पोजल साइट है वहां तक हम इसको ले जाते हैं। ठीक है, ट्रांसफर स्टेशन, इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर, ट्रांसफर स्टेशन क्या होता है समझेंगे। इंटरमीडिएट स्टेशन वेयर वेस्ट फ्रॉम स्मॉलर व्हीकल्स are transferred to larger one
एंड ऑल्सो सेग्रीगेटेड। मतलब स्मॉलर व्हीकल्स से आप जब बड़े व्हीकल में इसको ट्रांसफर करते हैं तो उस स्टेशन को हम बोलेंगे ट्रांसफर स्टेशन। और इसकी नेसेसिटी कब होगी? जब डिस्पोजल साइट और प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपकी वो 15 किलोमीटर से अगर दूर है, तब आप एक ट्रांसफर स्टेशन की आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफर एंड ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? दिस फंक्शनल एलिमेंट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वेस्ट फ्रॉम स्मॉलर कलेक्शन व्हीकल्स। मतलब वेस्ट का ट्रांसफर होगा स्मॉलर कलेक्शन व्हीकल से, स्मॉलर कलेक्शन व्हीकल से बड़े कलेक्शन व्हीकल में इसका क्या होगा? यहां पर ट्रांसफर होगा। क्लियर? वेयर नेसेसरी टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ नैरो एक्सेस लेन्स टू लार्जर वंस एट ट्रांसफर स्टेशन। तो आपको मैंने बताया था कि कई जगहों पर बड़े बड़े व्हीकल्स को ले जाना ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और ये हमारे लिए अनइकोनॉमिकल भी रहेगा कि बड़ा व्हीकल डोर टू डोर जाके वेस्ट को कलेक्ट करे। तो इस वजह से हम स्मॉलर व्हीकल से या हैंड कार्ट्स की मदद से इस वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। तो प्राइमरी कलेक्शन और सेकेंडरी कलेक्शन में आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरीके से द सब्सिक्वेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट यूजुअली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस टू डिस्पोजल साइट। तो ट्रांसफर क्या हुआ कि वेस्ट का, जैसे दूसरे ये जो वेस्ट है, इस वेस्ट को स्मॉलर व्हीकल से बड़े व्हीकल में जब आपने ट्रांसफर किया तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर। और फिर डिस्पोजल साइट तक, इस बड़े व्हीकल की मदद से आप डिस्पोजल साइट तक ले जा रहे हो तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। तो बेसिकली दिस इज द ट्रांसफर ऑफ वेस्ट। और यहां से अगर आप इस वेस्ट को प्रोसेसिंग यूनिट या डिस्पोजल साइट पे, प्रोसेसिंग यूनिट और डिस्पोजल साइट पे ले जा रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों टर्म में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दिस इज प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड टू ऑल्टर द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट फॉर एनर्जी, रिसोर्सेज रिकवरी एंड रिसाइकल। मतलब आप किसी भी तरीके से वेस्ट को मिनिमाइज कर सकें, सेग्रीगेट करके अगर आप किसी भी तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकें, इसके वॉल्यूम में रिडक्शन कर सकें, जो मटेरियल वेस्ट में आपको मिला है इसको एनर्जी के लिए यूज कर सकें, कंपोस्टिंग के लिए यूज कर सकें। जिस तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर है वो डिकम्पोज नहीं होगा तो उसकी कंपोस्टिंग नहीं हो सकती। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है तो इसकी कंपोस्टिंग, इसको हम कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स को आप रीयूज में यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई ड्राई वेस्ट है तो इंसिनरेटर्स में या फिर आप उसको एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर? द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग टेक्निक्स इंक्लूड कॉम्पैक्शन, थर्मल वॉल्यूम रिडक्शन, मैनुअल सेपरेशन ऑफ वेस्ट कंपोनेंट्स एंड इंसिनरेटर एंड कंपोस्टिंग। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं कि यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे फंक्शन हैं जिनकी मदद से हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं। थर्मल रिडक्शन कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम में कमी कर सकते हैं, सेग्रीगेशन कर सकते हैं, मैनुअल सेग्रीगेशन कर सकते हैं, इंसिनरेटर्स में यूज कर सकते हैं, कंपोस्टिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेसिंग। नाउ रिकवरी एंड रिसाइकल, दिस इंक्लूड वेरियस टेक्निक, equipment and facilities used to improve both efficiency of disposal system and recovery of usable material and energy। मतलब रिकवरी एंड रिसाइकलिंग से हम जो डिस्पोजल है, डिस्पोजल यूनिट जो है और जो यूजेबल मटेरियल है, इन दोनों को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब आप इसमें से वेस्ट को सेपरेट कर लेंगे, सेग्रीगेट कर लेंगे, तो वेस्ट का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा। जो आपने सेपरेट किया है वो किसी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या किसी और प्रोडक्शन में आपके काम आएगा। तो इस तरह से डिस्पोजल साइट की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, वो वहाँ पर उसमें ज़्यादातर जो वेस्ट को आप डिस्पोज करेंगे तो वहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और दूसरी बात, जो मटेरियल आपने सेपरेट किया है वो किसी और प्रोडक्शन में आपके काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से रिकवरी इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ वैल्यूएबल रिसोर्सेज फ्रॉम द मिक्स सॉलिड वेस्ट। रिकवरी का मतलब क्या है कि जो वैल्यूएबल मटेरियल है मिक्स सॉलिड वेस्ट में, उसको सेपरेट कर लेना। डिलीवर्ड एंड ट्रांसफर स्टेशन और प्रोसेसिंग प्लांट्स, और उसको कहाँ डिलीवर्ड एट ट्रांसफर स्टेशन एंड प्रोसेसिंग प्लांट। क्लियर? तो इट ऑल्सो इन्वॉल्व साइज रिडक्शन एंड डेंसिटी सेपरेशन बाय एयर क्लासिफायर्स, मैग्नेटाइज्ड डिवाइसेस फ्रॉम आयरन एंड स्क्रीन ऑफ
स्क्रीनफोर्स ग्लास। तो ये प्रोसेसेस के नाम है कि आप किस तरह से रिसाइकलिंग और रिकवरी कर सकते हैं। आप अगर कोई आयरन मेटल है या किस तरह इसे मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको आप मैग्नेटाइज करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। ग्लास के लिए आप स्क्रीन्स यूज कर सकते हैं, क्लियर। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वेस्ट का अगर वॉल्यूम अगर ज़्यादा है तो उसको कॉम्पैक्ट करके या डेंसिटी सेपरेशन बाय एयर क्लासिफायर, इनसे आप इसके क्या कर सकते हैं, इसके वॉल्यूम को कम कर सकते हैं। सर्टेन रिकवर्ड मटेरियल लाइक ग्लास, प्लास्टिक, पेपर एक्सेट्रा कैन बी रिसाइकल्ड एज दे हैव इकोनॉमिक वैल्यूज। आप इनको जैसे ही सेपरेट करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आप मिलेगी और यहां से आप इनको रीयूज भी कर सकते हैं, ठीक है। वेस्ट डिस्पोजल, तो फाइनल पॉइंट जो है अपना, दिस इज द वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल इज द अल्टीमेट फेट ऑफ ऑल सॉलिड वेस्ट, बी दे रेजिडेंशियल वेस्ट, सेमी सॉलिड वेस्ट फ्रॉम म्युनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल ट्रीटमेंट प्लांट्स, इंसिनरेटेड रेजिड्यूज, कंपोस्ट और अदर सब्सटेंस दैट हैव नो फर्दर यूज टू द सोसाइटी। तो फाइनली जितनी भी प्रोसेस आपने देखी है, रिसाइकलिंग प्रोसेस, रिकवरी प्रोसेस, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट्स, ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब कुछ करने के बाद में जो यहाँ मटेरियल बच गया है जो अब सोसाइटी के काम का नहीं है और उसको हमको फाइनली क्या करना है, डिस्पोज करना है। अब डिस्पोज करने में भी हम इसको कई जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो कहीं भी अगर आप वेस्ट को जला रहे हैं, इंसिनरेटर्स में जो रेजिड्यूज़ है, जो एसेज बनेगी, उसको आप लैंडफिलिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। So this is all about the functional element of solid waste management system. Thank you so much.